हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज और बाकी सर्विसेज की भी एक प्रेफरेंस है। टोटल 23 सर्विसेज हमारे सामने हैं, लेकिन हर बार क्वेश्चन उठता है कि क्या आईएएस के लिए ही मैं बनाऊं, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस को ही दूं। ऐसा 1970s और 80s में नहीं होता था। ये बदलते भारत की तस्वीर है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड एस्पिरेंट्स हैं जो मे बी वेरी मच फिट फॉर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कैग के साथ जुड़ा हुआ है। या फिर आप इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की बात करें, क्योंकि सभी ग्रुप ए सर्विसेज हैं। बाकी पहली 3 सर्विसेज हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, और बाकी सर्विसेज ग्रुप ए हैं। और ग्रुप बी सर्विस भी कोई छोटी मायने नहीं रखती, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल है। सो अभी हम बात करते हैं एंड वी हैव सम क्वेश्चंस आल्सो एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस इट। प्लीज कैन Yes, आई हैव sir. योर Very क्वेश्चन? good evening, sir. गुड इवनिंग, प्लीज टेल मी। Sir, there are two questions regarding these services. First of all, if rhetorical question, if I want to become an IPS, then I can give the first preference to IPS. But there is also Pondicherry Police Service and DANEPS. बिल्कुल, बिल्कुल So आपने if सही कहा। I give these services the preference हम्म, number 2 and 3 respectively, हम्म, हम्म, will it affect my opportunities and growth prospects हम्म। in services? Wonderful Because these question, are and let me grade B give you services. what. Yeah, this wonderful question and a very right observation. In fact, I have a student of mine who is in DANIPS. He is right now Assistant Commissioner of Police. Definitely, Group B services makes a difference because you get the same position after 15 years what an IPS gets. You will Right, be sir. for a long time in the same position, unlike IPS. IPS has got a very structured promotion. ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से प्रमोशन होगा या मन मर्जी से पूरे बैच का प्रमोशन होता है बेसिकली। सो सेम थिंग इज नॉट हैपनिंग। अगर आप बोलें कि ग्रुप बी, तो ग्रुप बी का प्रमोशन अपने तरीके से होगा। तो ग्रुप बी है ये, बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंचपिन है एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर आपको पैशनेट हो बहुत कि मुझे तो पुलिस में ही जानना है, अगर मुझे आईपीएस नहीं मिलता तो मुझे तो पुलिस में फिर भी सर्व करना है, तो आप उसके बाद डैनिश भर सकते हैं, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार। लेकिन दिल्ली एंड अंडमान निकोबार के साथ साथ आप देखिए लक्षद्वीप भी है, दमन एंड दीव भी है, दादरा नगर हवेली भी है। तो वो एक कंबाइंड है। पौंडीचेरी सिविल सर्विस और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस वो एक अलग है। अगर आप पौंडीचेरी पुलिस सर्विस को सबसे पहले आप आईपीएस प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद आप डैनेप्स देते हैं, उसके बाद आप पौंडीचेरी पुलिस सर्विस देते हैं, तो तब भी मैं उसको गलत नहीं मानता। अगर आपका पैशन है कि मुझे पुलिस में ही जाना है, देन वेल एंड गुड, सर्व द नेशन। Right. So basically, we need to balance the passion and the opportunistic prospects. करेक्ट, अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्ट्स आर देयर फॉर ऑल द सर्विसेज। अब आपने पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भरा, Right, उसके बाद sir. आपने इंडियन पुलिस सर्विस भरा, लेकिन उसके बाद जैसा मैंने बोला आपको पुलिस में जाने का ही शौक है, तो आप ग्रुप बी वाली बीच में भर देते हैं पहले। तो नेचुरली यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी। अगर आप उसको बहुत नीचे डालेंगे, मान लो वहां तक आपका मेरिट में नहीं आया, तो आपका नीचे का भी चला जाएगा। लेकिन अगर आप मेरिट में ऊपर हैं और आपने आईपीएस के बाद ग्रुप बी डाल दिया, यानी मैं बात कर रहा हूं, अगर हम स्क्रीन पे देखें तो सर्विस नंबर 20, 21, 22, 23, अगर आपने ये चारों डाल दी तो देयर इज अ चांस कि आपको मिल जाएंगी। सो देयर आर लॉट ऑफ परमुटेशंस। इट ऑल्सो Right. डिपेंड्स टू विच कैटेगरी। जब हम एफर्मेटिव रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आप किससे बिलोंग करते हैं, वेदर यू बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, वेदर यू बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लास, और वेदर यू बिलोंगिंग टू द एससी एसटी और इवन ईडब्ल्यूएस। सो इट डिपेंड्स, it depends. So there is a very very smart smart I should say combination of different elements. Right, sir. And sir, this year they have bifurcated the Indian Railway services. Earlier, Mm-hmm. it used to be just Indian Railway Management Service, but this time they have separated three services in that: one traffic, personnel, and accounts. And how do we manage that? How do we manage these preferences for See, the services? this is also something going on. The reform attitude of the government तो 2025 ऑन 2025 ऑनवर्ड्स आप देखो टेक्निकल सर्विस यहाँ नहीं है, वो उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में दे दिया। अब जो ट्रैफिक सर्विस है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक, दैट इज अ टेक्निकल सर्विस लाइक इंडियन पुलिस सर्विस। सो आप अगर कलर ब्लाइंड हैं, आप अगर टेक्निकली टेक्निकली सर्विस के लिए अनफिट होते हैं, उसके क्राइटेरियाज हैं जिस पे हम अलग से चर्चा करेंगे, तो फिर आपको पहले ऊपर भरने का उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड है, अगर आपको इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, इफ यू लव टू बी इन द बुक्स और आपको शौक है, तो यू कैन कंट्रीब्यूट थ्रू इंडियन अकाउंट सर्विस।
इंडियन रेलवे मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ग्रुप ए। लेकिन अगर आपको एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की, हम बात करें लॉजिस्टिक्स की, हम बात करें पब्लिक मैनेजमेंट की, हम बात करें लोगों को पानी अच्छा स्टेशन पे कैसे मिलेगा, स्टेशन साफ कैसे रहेगा, चोरी कैसे रोकी जाएगी, स्मूथ जर्नी कैसे होगी, ये सारी चीजें इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सनल के हाथ में आ जाती हैं। तो राइट सर। आप रोल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए। अब लिखने को तो इंडियन रेलवे सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स ग्रुप है, और उसके नीचे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स लिखी है। लेकिन इनकम टैक्स, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जिनकी हमने इंटरेक्शंस भी किए हैं, तो अब वो इंडिया से बाहर है। ही इज फर्स्ट सेक्रेटरी इन वन ऑफ द एम्बेसीज, क्योंकि उन्होंने अपने काम को हमेशा आगे रखा और वो इनकम टैक्स से हैं, और उन्होंने इनकम टैक्स की पब्लिसिटी सेल है उसको भी संभाला। तो इट डिपेंड्स आप कितने पैशन और कितने कैरिश्मा से आप चीजों को करते हैं। एंड ही हैज बीन ऑथर आल्सो विद अ बुक जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला की बात की है। Right, sir. And so one more question, if I may ask, या uh, प्लीज। what will be if you were an aspirant and if you were filling the form, what would your service preference would have been? देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो कि प्रेफरेंस चलती है ऊपर मलाई की तरह, Right, रैंक sir. ऊंचा है तो मिलेगा, उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप बात करें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, बहुत बढ़िया सर्विस है, शिमला में उसकी ट्रेनिंग होती है, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं जब आप स्टेट की पॉलिसीज को देखते हैं, उनका फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, और उसके बाद पूरे देश में फिस्कल प्रूडेंस की बात होती है, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस बहुत सेटिस्फाइंग है। लेकिन आप बात करते हैं इंडियन सिविल अकाउंट्स की, वो भी अकाउंट्स है, देखिए अकाउंटेबिलिटी की सर्विस है, पैरामीटर पब्लिक इंटरेक्शन का इतना नहीं है। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इसमें इंटरेक्शन है, आप लेबर, आप मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उसकी, उसमें लेबर आ जाता है, उसके बाद जो लीगल लीगैलिटीज हैं, चाहे कंपनी सेक्रेटरी है, उसके बाद कंपनीज एक्ट है, वो सारी चीजें इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में आ जाती है। कैसे आप देश के प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, तो वहां भी आप कस्टोडियन और गार्जियन हो, ये बात और है। पूरे के पूरे कैंट में आप एक तरीके के माई बाप हैं, आपके पास कॉटेज भी होगा, आपके पास पूरी डिफेंस की सर्विसेज भी होंगी, और वो सारी की सारी सर्विसेज आप ये लगा लीजिए कि आम जनता को एक्सेसिबल नहीं है वो, लेकिन जनता के भले के लिए है। इंफॉर्मेशन सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज इरा, क्योंकि अब इस सर्विस से आप फेक न्यूज, सरकार क्या कर रही है, सरकार की स्कीम क्या है, सरकार क्या अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहती है, पीआईबी से लेकर फॉरेन एम्बेसी से लेकर सारा काम वो करती है। इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, नाम देखिए, नाम पर प्लीज ध्यान दीजिए, वो सिर्फ डाक खाना नहीं है। चाहे फिर वो पॉलिसी है, चाहे फिर वो कम्युनिकेशन है, चाहे फिर वो दूर दराज तक पूरा का पूरा कंट्रोल है, उसकी चर्चा इंडियन पोस्ट एंड कम्युनिकेशन टेली अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस करता है। आईआरएमएस की बात हमने की, रेवेन्यू की बात हमने की, इंडियन ट्रेड सर्विस, बात सिर्फ वो नहीं है एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, फैसिलिटेशन कैसे होगा, डब्ल्यूटीओ से क्या बातचीत हो रही है, चाइना से कोई अगर आ रहा है क्या डंप हो रहा है, स्टील पर कितना ड्यूटी लगनी चाहिए, हम अपने उसको कैसे और ज्यादा बढ़ाएं, ये सारा काम इंडियन ट्रेड सर्विस करेगी। आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विस, सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड, ऑब्वियसली वो अपने आप में कह रहा है ग्रुप बी है, तो आप वहां पर एक तरीके से लाइजनर हैं, एक तरीके से आप सपोर्टिंग एक्ट रोल प्ले करते हैं। दिल्ली में जैसे आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स हैं, और बाकी जगह भी पोस्टिंग हो सकती है, बट देन इट इज ऑल्सो ए वेरी डिसेंट जॉब। दिल्ली और अंडमान और बाकी मैंने बात पहले ही आपसे की। Right, sir. That was very enlightening, sir. Thank you so much. This was very confusing because पहले ऐसा हुआ करता था, हम मेंस के बाद लिख रहे हैं तो we would वेरी have ट्रू। our seniors and यस। teachers to discuss with, but this was very enlightening for the No, I agree beginners, with sir. you because for the beginners also and for otherwise also, first of all, whenever you're going to fill it, you cannot change anything. And secondly, they are asking in the first hand, so it is a kind of an added pressure. But Yes, sir. Yes, that's sir. what we believe in. The right pedagogy, right work approach, and working with the right guidance can always remove your pressures. And that's why Right, sir. you're always welcome. Thank you. Right, sir. Thank you so much, sir. Thank you.